हेलो छात्रों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो कल हमने आपको पहली वीडियो में कक्षा 12 का कैरिकुलम समझाया था कि एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्या क्या आपको अध्ययन करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद मेरी जो क्लास 12th की फिजिक्स है उसकी दूसरी क्लास आज शुरू होने जा रही है। दूसरी क्लास में आज मैं शुरू से पहले चैप्टर से आपका अध्ययन शुरू करूंगा और पहले ही टॉपिक से आपको आगे ले चलूंगा और इस चैनल पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा अध्ययन फिजिक्स का मिलेगा। तो फिजिक्स भाग 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है वह है स्थिर वैद्युतिकी। तो समय वेस्ट न करते हुए छात्रों, मैं ले चलता हूं आपको पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वैद्युत स्थितिकी या इलेक्ट्रिक सिटी। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं जानेंगे, वैद्युतिकी क्या है ये नहीं पता होगा, तो हम आगे अध्ययन करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए छात्रों, ये है, मैं बता रहा हूं आपको कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है वह वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके बाद स्थिर वैद्युतिकी डेफिनेशन के बाद वैद्युतिकी के अंतर्गत बड़ी जायज सी बात है, जब हम विद्युत पढ़ रहे हैं तो उसमें आवेश का होना बहुत ही लाजमी है। जब आवेश का होना लाजमी है तो क्यों ना हम आवेश को पढ़ें कि और जानें कि आवेश क्या है, क्या प्रकार है, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसके डेरिवेटिव्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। तो छात्रों, इससे आगे हम देखते हैं टॉपिक नंबर 2 को, विद्युत आवेश। आवेश क्या होता है या आवेश किसको कहते हैं। तो समझ लीजिए, किसी द्रव्य का वह गुण, द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ हो सकता है, का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और स्वयं उस प्रभाव को अनुभव करता है, फीलिंग करता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। एक बार रिपीट करेंगे कि किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। तो ये आवेश की डेफिनेशन है। और इसके बाद हमारा टॉपिक आता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, भाई ये तो बात होनी चाहिए कि आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में मैंने बता दिया कि आवेश क्या है। इसके बाद ये कितने प्रकार का होता है। तो इसके बाद सबसे बेस्ट जो बात बताई वो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई। उनके अनुसार, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार या अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश। धनावेश को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, जिस पर हमेशा प्लस का चिन्ह होता है, और दूसरा होता है हमारा ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज, जिस पर सदैव माइनस का चिन्ह से शो किया जाता है, या जिसको हम सदैव माइनस के चिन्ह से शो करते हैं। इसलिए छात्रों, आपको पता होना चाहिए कि यहां से हमें बहुत ही मोस्ट बात प्राप्त हुई, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी आवेश के 2 प्रकार किसने बताए? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और उन्होंने बताया कि आवेश सदैव 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनावेश और ऋणावेश। इसके बाद इन आवेशों को पढ़ने के बाद अब इनकी क्रिया भी, अर्थात जब 2 चीजें हैं तो क्रिया तो होगी, यानी किस प्रकार से वो काम करते हैं, अगर उनको पास लाया जाए या दूर रखा जाए तो किस तरह वो वर्क करेंगे, इसके बारे में पता करेंगे। तो उसको कहते हैं आवेशों की क्रिया। तो इसमें है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है कि अगर प्लस प्लस के चार्ज हैं, यानी प्लस प्लस के आवेश हैं या समान प्रकार के आवेश हैं, तो वे सदैव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसी प्रकार अगर विपरीत आवेश है, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये विपरीत आवेश हो गए। तो विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे के पास खिंच जाते हैं। इसे कहते हैं आवेशों की क्रिया, यानी सजातीय आवेश, एक जैसे आवेश,
सदैव एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश या विपरीत प्रकार के आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके बाद आवेशों में कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कि टॉपिक में दिया है आवेशों के गुण या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यह है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में मैंने जो सेलेक्ट मोस्टेड है वही आपको रखा है। वैसे तो बहुत सारे इनके वर्क्स होते हैं या इनके गुण होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मोस्टली 3 को रखा है। कैसे? आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। सबसे पहला गुण है इनका, आवेशों में आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब है कि अगर समान आवेश होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत आवेश होंगे, जैसे कि मैंने यह समझाया था कि प्लस प्लस के आवेश अगर होंगे तो उनमें निश्चित प्रतिकर्षण होगा, और अगर विजातीय होंगे, प्लस माइनस होंगे, तो उनमें आकर्षण होगा। तो पहला गुण उनका होता है कि आवेशों में आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट नंबर 2, आवेशों पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश कभी भी वेग से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु है अगर वह आवेशित है, चाहे वो गतिमान अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है, कभी भी उस पर आवेश परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उस पर आवेश समान ही होगा। तो इसका मतलब है कि आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट नंबर 3, आवेशों में योज्यता पाई जाती है। बिल्कुल, आवेशों में योज्यता का मतलब है कि अगर किसी भी द्विध्रुव पर या किसी वस्तु पर विपरीत आवेश और समान आवेश है, तो एक प्रकार के आवेशों का बीजगणितीय योग दूसरे प्रकार के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अर्थात जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो यह है इसके आवेशों की। तो हमने स्थिर वैद्युतिकी के चैप्टर नंबर 1 में यानी टॉपिक को पढ़ा, स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत आवेश, आवेशों के प्रकार, इन सबको। तो छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है ज्ञान टीचिंग बाय प्रमोद सर। तो मैं आशा करता हूं आपको अपनी परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए यह चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।